यदि ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। ये सरकार बिल्कुल अस्वस्थ हो चुकी है। ये अस्वस्थ सरकार का अस्वस्थ निर्णय है कि कभी छुट्टी बंद कर देते हैं, कभी बेरोजगारों के साथ परीक्षा ले लेते हैं, निर्णय नहीं देते हैं, ज्वाइन नहीं कराते हैं। तो जब बेरोजगार रो रहे थे तो इस सरकार को चूतक नहीं निकली। यह निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी का है। यदि छुट्टी रद्द करने का निर्णय है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय है। हमारा संतुष्टिकरण में विश्वास है, हमारा तुष्टिकरण में बिल्कुल भरोसा नहीं है। हम तुष्टिकरण के खिलाफ हैं। ये कौन सा फरमान है? ये तुगलकी फरमान है, तानाशाही फरमान है, या सरकार द्वारा असंवेदनशील निर्णय लिया गया है? नहीं, बिहार में तो ढुलमुल सरकार है, अस्वस्थ सरकार है, तंगहाल सरकार है, और निर्णय तो बेचारगी में है। निर्णय तो किसी को खुश करने के लिए लिया जाता है, कभी वर्ग विशेष को, कभी गठबंधन के दलों को। तो इस तरह के निर्णयों से बिहार का भला नहीं होने वाला। देखिए, बिहार में एक तरफ छुट्टियों पर फरमान जारी होता है। फरमान में भाजपा के लोग ये कहते हैं कि भाई ये हिंदू विरोधी है और इस्लामिक राष्ट्र यानी कि इस्लामिक जो है वो अब इस्लामीकरण हो रहा है बिहार का। और एक तरफ संजय सिंह जो एमएलसी हैं, उनका जो पेंशन है वो बंद कर दिया जाता है। अब इस चीज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ उपस्थित है संजय मयूख जी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भाजपा के, एमएलसी भी हैं। उससे पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। क्या कहना है? पेंशन बंद कर दिया गया और इस्लामिक राष्ट्र से तुलना किया जा रहा है बिहार को। राष्ट्र तो है नहीं, राज्य है, लेकिन क्या कहिएगा? सबसे पहले जनता जंक्शन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। लेकिन मैं तो साफ तौर पे कहता हूं, ये कौन सा फरमान है? ये तुगलकी फरमान है, तानाशाही फरमान है, या सरकार द्वारा असंवेदनशील निर्णय लिया गया है? इस पर हमेशा से प्रश्न चिन्ह है। लेकिन किसी अधिकारी मात्र को हम दोषी नहीं मानते हैं। यदि ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। ये सरकार बिल्कुल अस्वस्थ हो चुकी है। ये अस्वस्थ सरकार का अस्वस्थ निर्णय है कि कभी छुट्टी बंद कर देते हैं, कभी बेरोजगारों के साथ परीक्षा ले लेते हैं, निर्णय नहीं देते हैं, ज्वाइन नहीं कराते हैं। तो जब बेरोजगार रो रहे थे तो इस सरकार को चूतक नहीं निकली। तो जब एमएलसी साहब के साथ हुआ तो सरकार कराहने लगी, सरकार बेदर्द हो गई, अधिकारी दोषी हो गए। मेरा स्पष्ट मानना है यह सरकार बिल्कुल तानाशाह हो चुका है। लेकिन अब इनके बहुत दिन चलने वाले नहीं हैं, इनको जनता उखाड़ फेंकेगी। संजय जी, एक बात और कही जा रही है कि संदीप सौरभ हैं, पालीगंज से विधायक हैं, भाकपा माले से हैं। वो कह रहे हैं कि के पाठक के बारे में आप लोग बिल्कुल कुछ नहीं कहते हैं और आप लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं। भाजपा का जो है वो फील्डिंग कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान का जो फैक्टर है वो दे रहे हैं, क्योंकि आप हिंदू मुसलमान की बात भी है। नहीं, मतलब अब अधिकारी भी राजनीति में आ गए क्या? यह सरकार, भाई सरकार को समर्थन देते हैं ये लोग। जो लोग आज तरह तरह के मिथ्या आरोप लगा रहे हैं, ये सरकार को समर्थन देते हैं। तो भाई यदि कोई अधिकारी, कोई सरकारी कर्मचारी राजनीति में लिप्त है तो उस पर कार्रवाई करें। किनसे डर रहे हैं? डर किस बात का है सरकार को? सरकार को तो डर है जनता का। नीतीश कुमार के लाडले हैं के पाठक, दुलारे हैं। हम ये नहीं मानते। तो मैंने तो पहले ही कहा कि यदि ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। यह निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी का है। यदि छुट्टी रद्द करने का निर्णय है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय है। हमारा संतुष्टिकरण में विश्वास है, हमारा तुष्टिकरण में बिल्कुल भरोसा नहीं है। हम तुष्टिकरण के खिलाफ हैं। आपके सदन के साथी हैं नीरज कुमार, एमएलसी हैं, वो भी जदयू के, वो भी प्रवक्ता हैं। वो कह रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालयों में क्यों नहीं छुट्टी होती है रामनवमी पे, महाशिवरात्रि पे? वो भी तो एक, तो उसमें भी हिंदुओं के बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं। और अगर सरकारी जो अगर काम आ गया तो उस पर आप तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, हिंदूवादी बन रहे हैं। भाई, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हो। हमको लगता है ना, जिस तरह का यह सरकार निर्णय ले रही है, इनके प्रवक्ता भी उसी तरह के मतलब असंवेदनशील विचार रखते हैं। इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। ये केवल अपने राजा को खुश करने के लिए तरह तरह के बयान देते हैं। लेकिन गए दिन
अब तो बिहार के बहुरने के दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार और देश में फिर से एक बार सरकार तो बनी। आपका मानना है कि बिहार में अभी तक अच्छा दिन नहीं आया है? नहीं, बिहार में तो ढुलमुल सरकार है, हाँ। अस्वस्थ सरकार है, तंगहाल सरकार है, और निर्णय तो बेचारगी में है। निर्णय तो किसी को खुश करने के लिए लिया जाता है, कभी वर्ग विशेष को, कभी गठबंधन के दलों को। तो इस तरह के निर्णयों से बिहार का भला नहीं होने वाला। ये बदहाल शिक्षा व्यवस्था का गढ़ बनता जा रहा है बिहार। पेंशन बंदी पे आपका क्या कहेंगे? पेंशन बंद कर दिया गया है। देखिए, मीठा मीठा गप गप करवा करवा थू थू नहीं चलेगा। मेरा मानना है, यह निर्णय किसने लिया? माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने लिया है, तो सरकार को दोष देंगे ना। लेकिन ऐसे निर्णय नहीं होने चाहिए। एक अंतिम प्रश्न, केंद्र की राजनीति को आप बखूबी बहुत करीब से देखते हैं, तो लोग ये कह रहा है, नीतीश कुमार का भीम संसद का आयोजन कराए थे वो, उसमें वो साफ साफ तौर पे कह रहे थे कि अगर हम 30% 40% भी बिहार सरकार पैसा देती है, 60% अगर केंद्र दे रही है या 30% केंद्र दे रही है, तो पूरा श्रेय केंद्र सरकार लेके चली जाती है। भाई ये सीजनल राजनीतिक पार्टी है। ये लोग सीजन के सीजन तरह तरह की बात करते हैं। जब हमारे साथ रहते हैं तो इन्हें विशेष राज दर्जा याद नहीं आता, क्योंकि हम तो नियम कानून से चलने वाले हैं। हम जन आशीर्वाद से भारत में सरकार बनाए हैं, तो उस समय तो इनको कुछ याद नहीं आता है। अच्छा, योजना कुछ है नहीं, तो ये तरह तरह के मुलम में हम लोग देखते थे। साइकिल पे हवा मिठाई बंट रहा है, तो नीतीश कुमार जी हवा मिठाई बांटने का काम कर रहे हैं। मेरा और बिहार की जनता का स्पष्ट मानना है कि माननीय नीतीश कुमार जी के सरकार के जाने के दिन बहुत नजदीक है। तो चलिए, नीतीश कुमार और इस सरकार के जाने के दिन काफी नजदीक हैं, और हवा मिठाई यानी कि जो आप लोग कॉटन कैंडी खाते हैं, वो नीतीश कुमार साइकिल से उनके जो लोग हैं वो बेच रहे हैं, ऐसा संजय मयूख जी का कहना है। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। धन्यवाद।